हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि गांव में नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप लोगों को भी देखने में थोड़ा कम टाइम में आसान रहेगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके आगे पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन 11th क्लास में गैसेस स्टेट चैप्टर में PV इक्वल टू nRT। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज द आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT, P इक्वल टू n बाई वी आर टी। सभी को समझ में आ रहा है। इसको V को इसको डिवाइड किया गया है तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है, वॉल्यूम से डिवाइड किया गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P इक्वल टू CC फॉर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P इक्वल टू CRT हो जाएगा, C इक्वल टू n बाई वी। नोट भी कर दिया हमने। एक हमने जर्नल रिएक्शन लिया है M1A प्लस M2B रिवर्सिबल का साइन N1C प्लस N2D। एक जर्नल रिएक्शन लिया गया है। इसके लिए मुझे Kp फाइंड करना है। Kp, तो Kp के लिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं। केपी में क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेंगे। वही हम सोच रहे थे, ध्यान दो। जब भी केपी फाइंड करेंगे तो क्या लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑलवेज टेकन। तो पार्शियल प्रेशर कैसे लेंगे, कंसंट्रेशन में सी का कंसंट्रेशन निकालेंगे, आरटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसकी जो भी पावर है उसको रेस करेंगे। पावर कितनी, N1 है। यहाँ पर भी कंसंट्रेशन लेंगे, डी का उसकी आरटी से मल्टीप्लाई किया गया, इसकी पावर रेस किया गया N2 में। लास्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ बी आरटी से मल्टीप्लाई, इसकी पावर एस करेंगे M1। सेम कंडीशन में कंसंट्रेशन ऑफ बी आरटी की पावर M2। सभी को समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद देखिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। क्या करना है, C और D इसको एक साइड ले लो। RT कॉमन है तो RT की पावर N1 प्लस N2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लिया RT की पावर N1 प्लस N2 हो गया। A और B नीचे भी आ जाएगा पावर में अलग से, RT की पावर M1 प्लस M2। सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद C और D, A और B। अब RT देखो नीचे ऊपर नीचे, इसको ऊपर लेगा माइनस में चला जाएगा तो N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2 माइनस में चला जाएगा। हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ रखे हैं, ठीक है। क्या बताया था, Kp इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा Ng। सभी के समझ में आ गया। अब देखो इस रिलेशन के द्वारा ये रिलेशन आया कैसे, देखो Kp यहां से निकाला और ये वाला टर्म तुम्हारा क्या बन गया, ये वाला टर्म कितना बन गया, व्हाट इज दिस, दिस इज द क्या है, Kc तो है, Kc बन गया RT और ये तुम्हारा क्या है, डेल्टा Ng है। लास्ट लेक्चर में डेल्टा Ng को डिफाइन किया था। सभी को समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं हम लोग, इसको रफ करते हैं। नोट डाउन कर लिया सभी लोग। मौज मस्ती भरी जिंदगी कटती रहे। रोना रोना है रोना। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। रोना है रोना काहे लिए, कोरोना। अब आता है होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इक्वेशन दो टाइप की बनेंगे, एक होमोजेनियस इक्वेशन बनेंगे, रिएक्शन बनेगी, एक हेटेरोजेनियस रिएक्शन बनेगी। तो रिएक्शन में क्या होगा, अगर सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑल इन सेम फेज, मीन्स अगर गैस में तो गैस में रहे, लिक्विड में लिक्विड में रहे, सॉलिड में सॉलिड में रहे, तो क्या कहलाएगा, होमोजेनियस रिएक्शन कहलाएगी। अदरवाइज क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनियस रिएक्शन कहलाएगा। थोड़ा समझते हैं। होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस रिएक्शन देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट
all reactants and product are in same phase। सेम फेज का बेसिक मीन्स क्या होता है? अगर गैस में तो सारे गैस में रहेंगे, अगर सॉलिड में है सारे सॉलिड में रहेंगे, लिक्विड में है तो सारे के सारे लिक्विड में रहेंगे। समझ में आ गया सभी को? समझदार हो, भावनाओं को समझो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हेटेरोजेनस रिएक्शन। ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट are not in same phase। मीन्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फेज में नहीं रहेंगे। मतलब कुछ सॉलिड में रहेंगे, कुछ हो सकता है गैस में रहें, या फिर कुछ हो सकता है लिक्विड में रहें। एग्जाम्पल समझते हैं। फर्स्ट आप हेटेरोजेनस एग्जाम्पल देखो तो ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे जो कि सॉलिड होता है। इसको जब हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनता है प्लस CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, प्लस CO2 गैस बनती है। मतलब यहाँ पे CaCO3 कैसा सॉलिड फेज में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फेज में है, लेकिन CO2 गैस फेज में है। मीन्स दिस रिएक्शन इज हेटेरोजेनस रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंट फेज। क्लियर? इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं तो आ जाएगा I2 प्लस H2 goes to 2HI, और ये भी कैसा होता है? गैस फेज में होता है। क्लियर? ठीक है। H2 गैस, I2 गैस, 2HI भी गैस। मतलब ये रहेगा तुम्हारा गैस फेज में रहेगा, और ये भी तुम्हारा क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया सभी के? तो ये था, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये था तुम्हारा हेटेरोजेनस रिएक्शन और होमोजेनियस रिएक्शन। यहाँ पे गैस गैस गैस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। हियर सॉलिड सॉलिड गैस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इसको नोट कर लेना सभी लोग। बहुत गर्मी लग रही है। कोरोना ने लाइट वाइट से बंद कर रखा है जिंदगी। चलिए, नाउ Kp इक्वल टू KcRT दी पावर डेल्टा Ng, ये तुम्हारा है। अब देखेंगे कंडीशन। सभी लोग समझ नहीं पाते, हम कंडीशन को ऐसे लिखते हैं, कंडीशन की एन लिख देते तो कंडीशन हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हो जाएगा। कंडीशन में क्या लिखेंगे? डेल्टा Ng, इफ डेल्टा Ng इक्वल टू 0, तो इस केस में इसमें अगर वैल्यू रखेंगे मतलब Kp इक्वल टू KcRT की पावर 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू बिकम्स 1 एंड दिस इज द Kp इक्वल टू Kc। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नहीं, अगला कंडीशन। सेकंड कंडीशन में डेल्टा एन जी मान लीजिए ग्रेटर देन 0 है, तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर कितना रहेगा बताइए। ये वैल्यू मतलब क्या रही है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, मतलब क्या होता है पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो केपी और केसी में क्या रहेगा, रिलेशन क्या आएगा, तो यहां पे रिलेशन आ जाएगा केपी ग्रेटर देन केसी, डेल्टा एन जी लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू कितनी रहेगी, निगेटिव रहेगी। वैल्यू कैसी रहेगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। अब यह करके दिखाएंगे, समझ रहे हो ना तुम लोग, भावनाओं को समझो, समझते रहा करो थोड़ा बहुत। के सी के पी, अब देखो ये वैल्यू निगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगा, के पी इज लेस देन के सी। एकदम बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा। These are three रिलेशन। फर्स्ट डेल्टा एन जी 0, तो के पी इक्वल टू के सी, क्यों यहाँ वैल्यू रखोगे पुट करो 0 आ जाएगा। डेल्टा ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगी। अब के पी की वैल्यू ज़्यादा कैसे रहेगी बताइए, क्यों ज़्यादा रहेगी, आरटी से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए ज़्यादा रहेगी। तुम लोग तो भावनाओं को नहीं समझते हो। डेल्टा एन लेस देन 0, इस बार क्या होगा, ये वैल्यू क्या आएगी, आरटी डिवाइड में आएगी, तो आरटी किससे मल्टीप्लाई होगा, केपी से होगा ना, इसलिए लेस देन वैल्यू आएगी। दीज आर द 3 कंडीशंस सेटिस्फैक्शन के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोगों का यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। बड़े ध्यान और धैर्य के साथ वीडियो देखें, एंजॉय करते हुए लाइक सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करना ना भूलें। अगला पॉइंट, अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल बताएंगे, बेसिक न्यूमेरिकल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताएंगे, इसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। थोड़ा आप लोग सब्र कीजिए, मैं सारा कुछ करा दूंगा। देखो न्यूमेरिकल्स बेसिक न्यूमेरिकल जिनसे हम लोगों का बेस बनेगा। सभी लोग न्यूमेरिकल से घबराते हो, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ही आना है, तो इस न्यूमेरिकल में ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बेसिक बिल्कुल बताएंगे, सभी लोग समझ में आएगा। देखते हैं, लिखिए फाइंड द केसी एंड केपी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द relation between Kp and Kc. Find the relation between Kp and Kc. इसमें से पहला आ जाएगा H2 प्लस I2 प्लस I2 रिवर्सिबल का साइन 2HI। इसको देखते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 करते चलेंगे, कोई समस्या नहीं इसमें।
तो फॉर दिस रिएक्शन केसी फाइंड कर लेंगे। तो केसी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज द केसी। तो केसी हमने निकाल लिया। रिलेशन मुझे मालूम है, क्या रिलेशन मालूम है कि केपी और केसी में रिलेशन क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। तो मुझे डेल्टा एन जी भी चाहिए। तो फॉर दिस रिएक्शन व्हाट इज द डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी होता क्या है, प्रोडक्ट का सेम मतलब गैस में ही होना चाहिए। डेल्टा एन जी हमेशा सिर्फ और सिर्फ गैस फेज के लिए ही डिफाइन करेंगे। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कि कोफिशिएंट जो भी उनका डिफरेंस लेंगे, तो डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 1, इट बिकम्स 0। अब डेल्टा एन जीरो आ गया, इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, इस रिलेशन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी के स्थान पे वैल्यू कितनी रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा के पी इक्वल टू के सी, क्यों, इट बिकम्स 1। किसी भी टर्म की पावर जीरो की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन सभी समझ में आया। फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएक्शन में लिया H2 गैस प्लस I2 गैस, रिवर्सिबल का साइन 2HI गैस। यहाँ पे केसी निकाला गया है। सबसे पहले प्रोडक्ट कंसंट्रेशन HI की पावर 2 रेज हो जाएगा। यहाँ पे H2 में 1 है, यहाँ I2 में 1 है। Kp इक्वल टू KCRT की पावर डेल्टा एनजी हो जाएगा। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी रहेगी, डेल्टा एनजी की वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिफरेंस लेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू 0 आ जाएगी। अब तो Kp इक्वल टू KCRT की पावर 0 हो जाएगा। अब किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से Kp इक्वल टू KC। सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे कदमों से लंबे रख धरते हुए चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सभी लोग करेंगे इसको होमवर्क में। चलिए हम ही कर देते हैं, तुम लोग होमवर्क मत करो। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 प्लस Cl2 गैस, ऑल आर इन गैस फेज। सभी के सभी किसमें हैं, गैस फेज में है। क्लियर। सबसे पहले रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन Kp एंड Kc। तो यहां पे रिलेशन निकालना है Kp एंड Kc के लिए। तो क्या आ जाएगा, देखो तो यहां पे कैसे लगेगा, PCl5 goes to PCl3Cl2। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा एन जी फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बिकम्स 2 माइनस 1, इट बिकम्स वैल्यू 1। ये वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई ना। देन
अब मुझे निकालना पड़ेगा केसी, ठीक है। तो केसी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हो। केपी रिलेशन पूछा गया, केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है, तो 1। दिस इज द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। दिस रिएक्शन की रिलेशन ये आ जाएगा, दोनों में रिलेशन आ जाएगा। मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए उसने पूछ लिया कि केपी केसी और यूनिट भी बताइए, तो थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसमें क्वेश्चन। अब पूछ लिया मान लीजिए केसी की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू क्या होगी, केसी की वैल्यू हो जाएगी PCl3 और Cl2 गैस PCl5, ठीक है। ये हो जाएगा केसी। अगर पूछ लिया केपी क्या होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस डिवाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। एक मिनट, पार्शियल प्रेशर का हम लोग लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। तो यहां से रिलेशन आ गया, केपी और केसी की वैल्यू आ गई। अगर पूछे इनमें इसकी यूनिट क्या होगी, केसी ऑलवेज, देखो हमेशा केसी क्या होता है, यूनिटलेस नहीं होता है। अब केसी की यूनिट यहाँ पे क्या बनेगी, यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या बनेगी, देखो ये मोल पर लीटर, यही मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, दो कंसंट्रेशन टर्म, नीचे एक कंसंट्रेशन टर्म ना, तो एक बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, मोल पर लीटर। समझ में आया सभी यूनिट, इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर, डिवाइड मोल पर लीटर, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा। नेक्स्ट यहाँ पे केपी में, अब देखो केपी यूनिट क्या बनेगी, बताया था ना, एटीएम की पावर डेल्टा एन जी। तो एटीएम की पावर डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा एटीएम की पावर 1 मतलब एटीएम। सभी को समझ में आया, इसमें हमने सारा कुछ निकाल दिया, रिलेशन भी निकाल दिया, केसी भी निकाल दिया, यूनिट भी निकाल दिया, केपी भी निकाल दिया, यूनिट भी निकाल दिया। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, उनको करना है, इसके बाद में आगे क्वेश्चन कराऊंगा।